नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करते हैं दिन भर के खास खबरों की पेशकश की। चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पटवारी भाई और किसान दोनों समझ लें, पटवारी की मांगों को इसलिए मंजूर नहीं कर रही सरकार क्योंकि शिवराज सरकार किसानों की बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल का मुआवजा नहीं देना चाहती। वहीं उन्होंने आगे कहा कि शिवराज सरकार किसानों के साथ कितना दोगला व्यवहार कर रही है और भी क्या कुछ कहा उन्होंने अपने बयान में, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के पटवारी साथियों, आप भी समझ लो, मध्य प्रदेश का किसान भी समझ ले, हमारे पटवारी भाई जो जमीनी हकीकत उनसे ज्यादा ना कलेक्टर जानता है ना कोई जानता है। एक एक इंच भूमि का चप्पा चप्पा उन्हें पता है। इस समय पटवारी भाई आपकी मांग शिवराज चौहान इसलिए नहीं मान रहे हैं कि किसानों की फसल नष्ट हो गई है सोयाबीन की। यदि आपकी मांग मान ले, आप हड़ताल तोड़ दो तो आपको वहीं कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश में हुए भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ पर टिप्पणी देते हुए कहा कि आज मध्य प्रदेश में भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ, जो कि जुमलों का महाकुंभ था, जिसमें प्रधानमंत्री शिवराज सरकार की एक भी स्कीम नहीं गिना पाए। शिवराज के नाम और काम से प्रधानमंत्री ने कन्नी काट ली है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ एक फ्लॉप शो साबित हुआ है। आज मध्य प्रदेश में भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ जुमलों का महाकुंभ निकला। प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। 18 साल में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई एक स्कीम का नाम भी नहीं गिना पाए प्रधानमंत्री। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आज हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने की ढींगें, पूरे मध्य प्रदेश के वाहन और सरकारी बसों को पकड़कर लगा देना, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता तो दूर 50,000 लोग भी जमा नहीं कर पाई भाजपा। और कई बातें तो चौंकाने वाली थी, जैसा मैंने कहा। पहली, प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। दूसरी, 18 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा क्रियान्वयन की गई, लागू की गई एक स्कीम की चर्चा करना भी पीएम ने वाजिब नहीं समझा। आज मध्य प्रदेश में वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जाति जनगणना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, भारत सरकार के 90 में से सिर्फ 3 सचिव ओबीसी समाज के हैं। किसी को चोट लगती है तो डॉक्टर एक्सरे कराने के लिए कहता है, जिससे पता चल सके कि कितनी चोट लगी है। जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता चलेगा कि ओबीसी, दलित, आदिवासी, महिला कितने हैं। एक बार यह डेटा सामने होगा तो देश सबके साथ लेकर चलेगा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि देश में सबकी भागीदारी देकर साथ चल पाएगा देश, अगर जनगणना सही समय पर होती है। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, याद है आपको? याद है? उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते, मैं आपको बताता हूं।
मैंने कास्ट सेंसस पे भाषण दिया, आपने देखा होगा, जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता था कैमरा उधर हो जाता था। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता हूं, लोकसभा में बात की, वैसे ही कैमरा उधर हो जाता है। मैंने एक आंकड़ा निकाला, हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? सहमत है? कोई भी योजना बनती है, जो 90 सेक्रेटरीज हैं हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में, वो योजना को डिजाइन करते हैं, कितना पैसा कहां जाएगा वो डिसाइड करते हैं। तो मैंने देखा, मैंने चेक किया कि भैया इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? यह सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं, बुलंदशहर के कार्यशाला में पराली से बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन ने जद्दोजहद शुरू कर दी है, जिसके तहत पराली से नुकसान की जानकारी के लिए जन जागरण अभियान चलाया गया, जहां किसानों को पराली जलाने और उससे होने वाले नुकसान बताए गए। तो वहीं पराली से बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर किसानों को टिप्स भी दिए गए, और टिप्स देते हुए डीएम ने किसानों को बताया कि पराली जलाने के बजाय उन्हें गौशाला को दान किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ धान की खेती भी बहुत होती है और गन्ने की खेती भी बहुत होती है। गत वर्ष पराली की घटनाएं यहाँ जलाने की घटनाएं हुई थी, और उस पर काफ़ी नाराजगी व्यक्त हुई है सर्वोच्च स्तर पर। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो काश्तकार हैं वो पराली ना जलाएं, बल्कि पराली अगर उनके यहाँ पैदा हो रही है हमारी गौशाला में दान करें, और हम उनको वहाँ से उठवा लेंगे। इससे न केवल उनकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, बल्कि पराली का बेहतर प्रबंधन होगा और उनको किसी भी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसलिए जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको नियम कानून के क्या प्राविधान है, उनको क्या क्या करना है, उसका एक आज वर्कशॉप रखी गई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल अधिकारी कर्मचारी बल्कि यहाँ की जो सम्मानित किसान भाई हैं वो भी हमारा साथ देंगे, पराली नहीं जलाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ सभी किसानों से कि हमारे किसान भाई पराली कतई ना जलाएं। अगर उनके यहाँ कोई भी पराली पैदा होती है या कोई भी फसल अवशेष बचता है वो हमारी गौशालाओं में दें। धन्यवाद। और हमारे यहाँ धान की खेती भी बहुत होती है और गन्ने की खेती भी बहुत होती है। गत वर्ष पराली की घटनाएं यहाँ जलाने की घटनाएं हुई थी, और उस पर हमीरपुर में एक अधिवक्ता के साथ महिला ने जमकर मारपीट की, और जहां महिला ने अधिवक्ता के चेंबर में जमकर थप्पड़ बरसाए, और जानकारी के मुताबिक महिला प्रार्थना पत्र लिखवाने कचहरी आई थी, जहां महिला ने मारपीट शुरू कर दी। हालांकि अधिवक्ताओं ने बीच बचाव भी किया, परंतु इस पूरे मारपीट का जो लाइव वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
आपको बता दें कि एक महिला ने अधिवक्ता के साथ मारपीट कर दी और इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से महिला अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का बयान सामने आया है, जहां एचडी देवगौड़ा ने कहा कि मैंने मौजूदा स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है। पीएम को लिखे अपने पत्र में मैंने लिखा था कि जल शक्ति विभाग को एक समीक्षा याचिका दायर करनी चाहिए और पानी फसल की स्थिति का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति कर्नाटक भेजी जानी चाहिए। सुनाते हैं आपको उनका बयान। And the Jal Shakti department should file a review petition of 5 experts to be sent and study the standing crop situation and the water situation in every dam where the upper riparian people were suffering, they are the lower riparian. Southwest monsoon and the northeast monsoon, how it is going to help Tamil Nadu. All details I have covered, and it is now, I hope and trust the Honorable Prime Minister will ask. The issue was raised in the Rajya Sabha, and at that time also I made an appeal. I hope, sincerely trust, the Prime Minister will certainly take action. A sincere appeal. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हमारे परिवहन का भविष्य हरित हाइड्रोजन पर होगा। यह एक गेम चेंजिंग विकास है और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। वो तो एकदम, वो तो आप यू आर लैंडेड ऑन द मून, यू आर ऑल ओवर। पेट्रोल और डीजल से आपने एक टेक्नोलॉजिकल क्वांटम जंप किया है, और टेक्नोलॉजिकल क्वांटम जंप भी ऐसे किया है जो फ्यूचर फ्यूल है जब तक प्रकृति है। वो तो एकदम, वो तो आप यू आर लैंडेड ऑन द मून, यू आर ऑल ओवर द मून, यू आर डूइंग ल्यूनर मिशन एंड यू हैव सच अ one country, one grid, etc. You have this natural advantage, and now you've got the manufacture of electrolyzers here. So I think this is a game changer. वो तो हमेशा कहते आ रहे हैं, but होता क्या इन चीजों में, somebody has to step up and produce the first manifestation of something that runs on green hydrogen. These buses, और ये 15 ले आएंगे दिसंबर तक, तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। एक तरफ मेट्रो is carrying 1 crore passengers a day, and the future of our transport will be on green hydrogen. अभी से इसका जो प्रोडक्शन है बहुत महंगा है। नहीं, वो जरूर, वो तो कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हैज टू कम डाउन। देखिए, अगर आप शुरुआत कहीं करेंगे, जब मैं नया मंत्री बना था 2021 में ना, तो मेरी यूएस एनर्जी सेक्रेटरी के साथ बात की थी। उन्होंने ये कहा था, जेनिफर ग्रीनहॉर्न ने, कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये 1 for 1 for 1। 1 क्या मतलब? 1 किलो ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन for $1 for 10 years. But look, today already the cost of green hydrogen has come down. अब वायबिलिटी, इकोनॉमिक स्केल कब तक बनेगा, ना हमारे कॉलीग, सेक्रेटरी और मैं कर सकते हैं, ना कंपनीज कर सकती है। बट एक चीज आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं, और आप यू शुड बिलीव दैट वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग दिस। कई साल लगेंगे उसमें, बट यू हैव टू मेक अ बिगिनिंग।